हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप देख सकते हो, ऑल इंडिया में क्या कट ऑफ जाएगा 2023 में। काउंसलिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है, होने वाली है जल्दी, इसी वीक में आपको पता चली जाएगा, राइट, जुलाई के मंथ में। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हमें फर्स्ट राउंड में, मोपअप में, सेकेंड राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड में आखिर क्या कट ऑफ जाएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में, अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं अलग अलग कैटेगरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एग्जैक्टली 2023 में क्या कट ऑफ है, याद करिए। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि यार इस बार जो कट ऑफ है ना, काफी हाई गया हुआ है, 610। जी हाँ, ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है कि अगर 610 नंबर है और 610 में एग्जैक्टली आपकी रैंक बन रही है 23,500 कुछ, राइट, ये रैंक तक कहीं ना कहीं जा रहा होगा, राइट। इसी तरह से हमने AWS की बात की थी, OBC की बात की थी, 609, 608, राइट। अब हम बात करते हैं पहले कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ जा सकता है राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में, मॉपअप में और स्टे वैकेंसी राउंड में, राइट। और उसके बाद थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी की भी हम समझेंगे। अगर हम बात करें 2023 की, राइट, सभी को पता है कि जो 2021 में हमारा 600 नंबर पर, यहां पर 15,000 रैंक थी, इस बार 600 नंबर पर 28,000 रैंक है, जस्ट डबल हो गई है। मतलब 2021 में थी, 2023 में 600 नंबर पर ही हमारी रैंक कितनी हो गई, बढ़कर 28 हो गई। 2022 में चलते हैं, और 2022 की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, या अभी भी आप देख सकते हो पुराने कट ऑफ में, कि 600 नंबर पर 20,000 करीब करीब रैंक थी, एग्जैक्टली आप देख लेना। लेकिन अब वो 28,000 प्लस हो गई। मतलब सीधा सा सीधा जो वहां पर 14,000 बढ़ा हुआ था 21 से कंपेयर करें 23 का, और 22 से कंपेयर करें 23 का, तो इस बार भी 8,000 रैंक कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों को 21 में 600 नंबर पे अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, इस बार 600 नंबर पर उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। अब आप बोलोगे कि पिछली बार तो मिल गए थे, तो उसको अभी दिमाग से हटा दीजिए, इसको समझते हैं हम। राउंड फर्स्ट में जो कट ऑफ जाएगा, राइट, करीब करीब हमने यहां पर दिया है कि 20,000, आप इसको मान के चलिए 21,000, राइट, ये आपकी रैंक है। अब आपकी रैंक ये कहां पर होगी, 611, 612, इन नंबरों वालों की, राइट। हालांकि ये मैंने पहले भी बताया था कि 610 जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी ये सेकेंड राउंड में, ये नीचे आता है, मॉपअप में और नीचे आता है। तो इसकी क्रोनोलॉजी भी समझना कि जब हम काउंसलिंग की बात कर रहे होते हैं तो ऑल इंडिया में क्या होता है कि देखिए, एक ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है जो कि 85% सीटों के लिए होती है। किसकी सीटें? सारी स्टेट की। लेकिन 15% के लिए, राइट। और स्टेट काउंसलिंग जो होती है 85 सीटों के लिए होती है उस स्टेट की। तो यहां पर जो काउंसलिंग है पहले ऑल इंडिया की आ रही होगी, राइट। इसके बाद जैसे ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, यहां पर स्टेट की काउंसलिंग चालू हो जाएगी। सो यहां पर क्या होता है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ले लिया ऑल इंडिया में, किसी ने ऑल इंडिया में ले लिया फर्स्ट राउंड में, बट उसको स्टेट में कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, तब इसकी सेकेंड राउंड चल रही होगी, वो इसको छोड़ देता है। इसलिए बची हुई सीटें चली जाती हैं सेकेंड राउंड में। फिर वो यही चीज होती है कि अगर स्टेट की सेकेंड राउंड में मिल जाता है तो ये वो इसकी ब्रांच छोड़ देता है, मॉपअप में आती है। इसलिए कट ऑफ एक नीचे हमारा जा रहा होता है। अब अगर हम बात करें, राइट, कि राउंड फर्स्ट में इतना कट ऑफ हाई क्यों जा रहा है, मैंने सारी क्रोनोलॉजी आपको बताई, थोड़ी सी और हम बताते हैं यहां पर क्यों जा रहा है एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो 675 पे 675 पर करीब करीब आपकी 2300 रैंक बनी हुई है। ये स्टूडेंट से लिया हुआ डाटा है जिनकी रैंक हमारे स्टूडेंट की आई हुई है अलग अलग, आप वेरीफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर 650 की बात करें, 650 पर 7000 रैंक है। अब इस रैंक पर क्या एम्स पॉसिबल है? अगर आपको एम्स कोई मिलता भी है इस रैंक पर, तो क्या मिलेगा? एम्स जम्मू मिलेगा, एम्स मदुरई मिलेगा, आपको नीचे के एम्स ही मिलेंगे। अब आप चाहोगे कि क्या मुझे 650 रैंक पर जो 2021 में पॉसिबल था, ऋषिकेश, भोपाल और ऐसे बहुत तमाम अच्छे अच्छे एम्स पॉसिबल थे, क्या अब है?
नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रैंक भाई साहब 7000 है और कोई भी एम्स 10,000 के ऊपर नहीं मिलेगा। राइट, ये भी क्लियर है। तो इसका मतलब साथ है कि एम्स का कट ऑफ कितना जाएगा। कितना सिंपल है, देखिए एम्स का कट ऑफ हमें क्लियरली दिख रहा है 640। दैट सिंपल, राइट। क्यों? क्योंकि एम्स का कट ऑफ जाएगा 9000, मैक्सिमम जाएगा ये 9400। दैट्स इट। सो 9400 ये एम्स का कट ऑफ है। 9400 की रैंक किस पे आई है? राइट, समझ लीजिए 640 पर। सो दैट्स हाउ आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपका कहना होगा कि सर इतना कट ऑफ थोड़ी ना, इतने कट ऑफ नहीं जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, आप रैंक को ध्यान में रखिए। कुछ कॉलेजेस बड़े हैं, जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ये वो है विदाउट कॉलेजेस, हमने बताया हुआ है। जो कॉलेजेस जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाते, बड़े हुए कॉलेजेस, ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा। अगर मान लीजिए कुछ सीटें बढ़ जाती हैं, कुछ कॉलेजेस आते हैं, तो ये पहुंच जाएगा हमारा करीब करीब, जो हमारा 21,000 है वो 22,500 पहुंच जाएगा। इस रैंक तक वाले बच्चों को भी मिल जाएगा, राइट, फर्स्ट राउंड में। सो ये कॉलेज अगर बढ़ते हैं, सीटें अगर बढ़ती हैं, तब, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जब रिलीज होगा, मैं तब की बात करूंगा, फैक्ट एंड फिगर की। चलिए राउंड 2 की अगर हम बात करें, राइट, 22,600, तो आप सीधी सी बात करिए कि अगर कॉलेजेस बढ़ जाते हैं तो ये जस्ट यहां पर इस तरीके से रहेगा। मॉपअप राउंड की अगर हम बात करें तो 24,600, 25,000, 24,000 से करीब करीब 25,000 की आप देख लीजिए मॉपअप राउंड में। और स्टे वैकेंसी राउंड हमारा जो रहता है उसमें करीब करीब 25,600 या 25,800। तो करीब अगर आपकी 26,000 रैंक है, और 26,000 रैंक हमारी किस पे बनी हुई है, चलिए वो भी हम देखते हैं। 26,000 हमारी रैंक देखिए कितनी है, 608 पे हमारी कितनी है, 24,000। 605 पे कितनी है, 26,000। इसका मतलब साथ है कि 605 अगर आपके नंबर हैं तो 605 पर आपको कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, राइट। ये तो जनरल कैटेगरी का है। अब कैटेगरीज वाइज भी हम बात करते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में क्या कट ऑफ जाएगा। याद करिए कुछ टाइम पहले हमने वीडियो बनाया था, अगेन मैंने आपसे बोला था कि अगर आप एससी के हो 1,24,000, एसटी के हो 1,65,000, तो सेम है, यही चीज है, राइट। इसी तरह से ओबीसी ईडब्ल्यूएस का भी है कि आप उसको, जो हमारा 21,000 22,000 जा रहा है, उसमें आप मान सकते हैं कि 23,000, तो उसको भी हम बताते हैं। सो अगेन 605 कट ऑफ नहीं होगा, ये मैक्सिमम लिमिट है। जिसके 605 से नीचे है उनको मैं अगेन बोल रहा हूं कि आप काउंसलिंग करिए, नो डाउट आप काउंसलिंग करिए। और जितने भी लोग यहां पर 605 से लेकर 620 तक ही, इनको जरा संभल कर चॉइस फिलिंग करनी है, राइट। क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इन्हीं को जरूरत है चॉइस फिलिंग की। और एग्जैक्टली 601 से बोल लीजिए, 600 नंबर से, राइट, 600 नंबर से 620 जिसके नंबर हैं या इसके बीच में रैंक है, तो अगर आपकी रैंक यहां पर 18,000 से लेके, राइट, आपकी रैंक 26,000 28,000 तक है, तो आपको बहुत जरूरी है काउंसलिंग सही तरीके से करें। इसके लिए क्या करा है हमने, एक काउंसलिंग टूल भी लॉन्च कर दिया जो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि भाई साहब देखो ये कॉलेज आपने भरे, आपको ये मिल रहा है। क्या पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल। हमने करके भी बताया लाइव, कई बच्चों ने यहां पर डेमो भी अपने डाले होंगे। और अगर आप देखोगे एग्जैक्टली, तो जो जो भी कॉलेजेस की आप लिस्ट खोलोगे, सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पे मिल जाएगी। आप जब उसको फिल करेंगे तो यहां पर कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है वो ग्रीन हो जाएगा, जो मिल सकता है वो येलो हो जाएगा, और जो नहीं मिल रहा है वो रेड रहेगा। तो यहां पर वो आपको सहूलियत होगी, उसके हिसाब से आप ये क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्या क्लियर होना है कि भाई सेकंड राउंड में अगर आप कॉलेज छोड़ेंगे, मान लीजिए कोई कॉलेज मिल गया, हमने छोड़ दिया, फिर क्या होगा, फीस जब्त हो जाएगी। कौन सी फीस? जो डिपॉजिट करते हो। कितने डिपॉजिट करते हो? 10,000 रुपया चले गए भैया, समझ में आया। तो ये जो 10,000 आपके थे ये भी चले आएंगे। तो चॉइस फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यानपूर्वक करना है इन बच्चों को, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ और भी, आप देख सकते हो किस रैंक पर क्या, कहीं ना कहीं किस नंबर पर क्या रैंक बनी है, राइट। अब बात करते हैं ओबीसी वालों की। अभी हमने जनरल की बात की, अब ओबीसी वालों की बात करते हैं कि ओबीसी में राउंड फर्स्ट में करीब करीब जो हमारा 21,000, राइट, राउंड 2 में 23,000। एक मिनट थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर दे।
एक मिनट, हाँ। सो ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 20,750, मतलब आप ये समझिए 21,000। और अगर कुछ कॉलेजेस बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें 1000 बढ़ा के चलिएगा। राउंड 2 में अगर हम बात करें तो 23,500 राउंड 2 में, क्योंकि कट ऑफ गिरता है, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि पेरोल बेसिस पे स्टेट काउंसलिंग चल रही होती है। बट इस बार सुनने में ऐसा आ रहा है, अब बाहें या जो तमाम चीजें उस पर भी हमारी नजर है, आपको अपडेट हम करेंगे, बताएंगे सारी चीजें कि सेंट्रल काउंसलिंग होगी। अगर सेंट्रल काउंसलिंग हो रही है तो ग्राफ चेंज हो सकता है। अगेन क्यों हो सकता है? क्योंकि सारी काउंसलिंग साथ होगी, राइट। और जो चॉइस फिलिंग है, हो सकता है चॉइस फिलिंग आपको बार बार ना भरना पड़े, तो ये भी एक ड्रॉबैक होता है, राइट। नुकसानदेह क्यों होता है? क्योंकि हम हर राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, हमें अकल आ जाती है। पहले क्या होते हैं, हम उड़ रहे होते हैं, अरे ये मिल जाए, अरे वो तो मिल गया, राइट, ये चीज हो जाएगी। लेकिन बाद में जब दिमाग ठिकाने पे आता है सो फिर हम चॉइस बदल सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने कहा नीट स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब जरूर करना है। और एक टेलीग्राम का चैनल हमने यहां पर बनाया है, नीट स्टूडेंट खबरी के नाम से, जाओ जाके उसको ज्वाइन कर लो। यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग से रिलेटेड मिल जाएगी। पहले हम ऐसे यूट्यूबर हैं जिस पूरे यूट्यूब में आप सर्च करेंगे कि हमने सारे स्टेट की प्रेडिक्टर बनाए। आपके कहने पे जो हमने देखा कि चॉइस फिलिंग को लेकर भी दिक्कत हो सकती है, सारे स्टेट की, महाराष्ट्र से हो, मध्य प्रदेश से हो, या फिर आप हो तमिलनाडु से, मैटर नहीं करता, उस स्टेट की कौन से कॉलेज को पहले डालना है, कौन से कॉलेज को बाद में डालना है, कौन सा कॉलेज एग्जैक्टली आपको मिल सकता है या मिल रहा है, हमने वो टूल बनाया। डिस्क्रिप्शन पर वो दोनों टूल है, राइट। यहां पर हमने अगर बात की अलग अलग, जैसे ओबीसी का भी हमने ये बनाया, किस बेसिस पे बनाया? रैंक के बेसिस पे जो आई हुई है, हम फिगर पे बात कर रहे हैं। क्यों इतना जाएगा? आप पुराना भी देखिए। हमेशा जब भी हम बात करते हैं किसी कॉलेज का कट ऑफ की, तो नंबरों से कभी नहीं देखते, हम रैंक से वेरीफाई करते हैं, इस रैंक पर यह कॉलेज मिलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने यहां पर राम मनोहर लोहिया कॉलेज ले लिया, या फिर मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैंने यहां पर गांधी मेडिकल कॉलेज ले लिया, एमजीएम ले लिया। लेकिन अब एमजीएम का एकदम से थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा, लोगों ने प्रेफरेंस ज्यादा दी उसको, सो इस बार एमजीएम को चाहने वाले ज्यादा थे, राइट। सो एमजीएम का कट ऑफ भी बढ़ेगा जब चाहने वाले ज्यादा थे, क्योंकि ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, ज्यादा लोगों ने भरा, और कट ऑफ भी ज्यादा चला गया। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। किसी कॉलेज का अगर रिजल्ट भी अच्छा होता है, किसी कॉलेज में अगर कुछ चीजें भी आती हैं, किसी कॉलेज को बजट मिलता है, तो ये सारी चीजें भी मैटर कर रही होती हैं, राइट। सो कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, अगेन प्रेडिक्टर दे दिया गया है, टूल दे दिया गया है, जिसमें एग्जैक्ट आपको कॉलेज बता दिया जाएगा कि यस ये मिल रहा है, यस ये नहीं मिल रहा है। मॉपअप राउंड की अगर हम बात करें तो यहां पर आप करीब करीब 25,000 तक जा सकते हैं, राइट। ओबीसी में वही हमने सारी चीजें बताई, स्टे वैकेंसी राउंड तक, यहां तक आप वेट करिए। बट अगेन ये जो बॉर्डर वाले हैं, इनको सावधानी पूर्वक चॉइस फिलिंग करनी है। सारी चीजें चाहते हो आप मेंटरशिप में कोई गाइड करे, पर्सनली आपको 1 to 1 बताए कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सा नहीं भरना है, तो वो भी आप पेड काउंसलिंग का ले सकते हैं। बट वो टाइम टू टाइम ओपन रहता है, राइट। हो सकता है कि जैसे इसका, क्योंकि लिमिटेड लोग ही रहते हैं, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप। क्या कर सकते हैं? ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट वो जो पेड लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी वो डिटेल दी गई होगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस और अगर हम ओबीसी की बात करें, सो कहीं ना कहीं इक्वल रहते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस क्योंकि नया है, अभी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जब शुरू में आया था तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था, बट लोग जागरूक भी हो रहे हैं। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे ईडब्ल्यूएस लोग हैं, राइट, कैटेगरी के, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं लेकिन उन्होंने अपना सर्टिफिकेट नहीं बनाया, वो जनरल में ही भरते हैं, जिसके तहत यहां पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से भी हावी हो रहा है। मतलब ओबीसी का जितना कट ऑफ है, आप अगर देखोगे तो 26,000 नहीं गया होगा मॉपअप तक, लेकिन ये जा सकता है क्योंकि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, लेकिन 19-20 होता है, और ईडब्ल्यूएस में कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिल जाता है। सो यस, अगर आपके पास जनरल कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, तो बेझिझक, विदाउट किसी डाउट के आपको ईडब्ल्यूएस से भरना है, जनरल कैटेगरी से नहीं भरना। और अगर बन सकता है सर्टिफिकेट, बनवा लो मेरे भाई, क्योंकि हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस की वजह से आपको कॉलेज मिल जाए।
अब जरा देखिए यहां पर 26,000 की रैंक है ईडब्ल्यूएस की। जनरल की हम देख लेते हैं जरा कितनी गई है कट ऑफ, 25,600। मतलब अगर आप बॉर्डर पे कहीं किसी कारणवश रुक रहे होंगे तो ईडब्ल्यूएस से आपको कॉलेजेस मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है, राइट। हमने पहले भी बताया। अब अगर हम बात करें यहां पर एससी की, पहले भी मैं बोल चुका हूं 1,24,500 ये कट ऑफ रहेगा 2023 का। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट राउंड में कितना जाएगा, सो 1 लाख करीब करीब 2,000 ये आप देख सकते हो। सेकेंड राउंड में 1,17,000। मॉपअप में पिछली बार क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था तो आप यहां तक देख सकते हो, राइट। अगेन 1,20,000 25,000 ये मान के चलिए। हमने लास्ट आपको बता दिया है 1,30,000 तक ये जा सकता है। कहां तक? 1,30,000 तक। स्टे वैकेंसी राउंड में उड़ उड़ के लग रही होती है तो ये जा सकता है, नो डाउट कॉलेजेस मिल सकते हैं, बट स्टे वैकेंसी राउंड का एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। सो अगेन राउंड 1 में एसटी कैटेगरी में 1,20,000, राउंड 2 में 1,37,000, मॉपअप राउंड की बात करें 1,53,000 और एसटी वैकेंसी राउंड में जाएगा 1,65,000। मैंने पहले भी आपको बता दिया था एसटी का 1,65,000, 1,24,000, ये सेप एक कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। 1,65,000 यहां तक जाएगा, 1,24,000 एससी का, और ओबीसी का और उसका भी मैंने बताया था कि आपको 23,500, 24,000 आप मान लीजिए, 24,500 एक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, दैट्स इट, राइट। सो ये सेफ है। उसके बाद भगवान भरोसे, राइट। सो आपको जपना है माला और चढ़ाने दिए या जो भी आप करते हो, तब यहां पर चांसेस हैं, नो डाउट। हमने सारी चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद आपको बताया। अगेन कुछ ना कुछ हमने जो प्रेडिक्शन बताए हैं, पिछले भी आपने देखे हैं, 2 साल पहले जो हमने प्रेडिक्शन डाला था एक्यूरेट हुआ था। और हम ये सारे प्रेडिक्शन किस बेसिस पे बोलते हैं? क्योंकि हम ही वो पहले थे जो टूल लेकर आए, हम ही वो मार्केट में पहले थे जो पूरी स्टेट का कट ऑफ लेके आए। आप देखोगे आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, राइट। पूरे यूट्यूब आप खंगाल लीजिए। सो ये सारी चीजें जो कैलकुलेशन तमाम चीजें करते हैं, टीम एक बैठी हुई है, सारी चीजें करती है, पिछले हर तरह को कैलकुलेट करती है, कितने कॉलेजेस जुड़े हैं, कितने कॉलेजेस में कितनी सीटें जुड़ी हैं। और दूसरा इसीलिए अगर आपको काउंसलिंग में कहीं पर भी डाउट आ रहा है, लग रहा है कि यार मुझसे ये ऐसा होगा या नहीं होगा, कई बच्चों का कॉल आया कि मैं एमपी से हूँ, डोमिसाइल एमपी का है, 12th हमारी यूपी में हुई थी, बहुत सारे ऐसे डाउट आते हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या है। मैं आपको बोलूंगा एमबीबीएस में आपके बच्चे ने जो नंबर ले आया है, राइट, काबिले तारीफ है। अगर उसके 600 नंबर भी आ गए हैं, राइट, सो आप मेंटरशिप एक गाइडेंस लो और उसके तहत एक चॉइस फिलिंग करो छत्र छाया में, राइट। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने राहुल सर के बारे में भी सुना होगा, मेरे बारे में भी पर्टिकुलर देखा होगा। सो जब कोई एक्सपर्ट काउंसलिंग कर रहा होता है, सारी चीज़ों का उसमें दिमाग में रहता है, क्योंकि दिन भर उसका काम ही यही है, वो गाइड करता है, बताता है। और काश उसकी वजह से अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपके डायरेक्टली 70, 80, 90 लाख रुपए बच रहे होते हैं। लेकिन जिसके 650 नंबर है, 630 नंबर है, राइट, अब तुम ठीक है अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तुम्हारे साथ गलत से गलत क्या होगा कि हद से हद तुम कोई कॉलेज लोगे, तुम्हारे 10,000 डूब जाएंगे। लेकिन मैं तो बोलता हूं कि जिसकी ज्यादा अच्छी रैंक नहीं है, 10,000 के ऊपर है, नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कॉलेज एग्जैक्ट लेना है, उसको भी काउंसलर के थ्रू काउंसलिंग करनी चाहिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो डिपॉजिट आप करते हो 10,000 रुपए, वो आप एक बचाते हो और एक अच्छा कॉलेज भी आपको डिजर्विंग मिल जाता है, जो आपकी रैंक पे डिपेंड करता है। देखो यहां पर कोई कॉलेजेस आपको, यहां पर कोई मैनेजमेंट कोटे से नहीं दिला देगा, कॉलेज तो वही मिलेगा, लेकिन ये कॉलेजेस जो मिलते हैं पूरा खेल चॉइस फिलिंग का होता है, राइट। अब आपको अगर नहीं पता कि किस कॉलेज में कितना कट ऑफ जाएगा एग्जैक्टली, तो बेटर है कि आप चॉइस फिलिंग के लिए एक मेंटरशिप हायर करो, काउंसलर हायर करो। वो डिस्क्रिप्शन भी नीचे मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ और पूछना है कमेंट करिए। पेड काउंसलिंग का अगला हमने बता दिया था, 9111500222 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिए, सारी चीजें अपडेट मिलेंगी। और नहीं पे कर सकते कोई बात नहीं, वीडियो देखिए, उस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.